गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर सेट में मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर सेट में मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट नए हैं और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आ रहे थे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे, शिद्दत के साथ इस क्वेश्चन को समझिएगा और बताइएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, जो कि आपका मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, 10 सेमी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 1540 सेंटीमीटर क्यूब है। इस बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, ये आपको बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आपको बेलन का आयतन दे रखा है 1540 सेंटीमीटर क्यूब, आपको बेलन का वक्र पृष्ठ बताना है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1540। तो यहां पर आप सारी वैल्यू रख दो। तो पाई की वैल्यू आपका होता है 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या आपको नहीं दे रखा है तो आर स्क्वायर लिख लो। ऊंचाई आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर, तो गुणे आपका हो जाएगा 10 बराबर आपका हो जाएगा 1540। अब यहां से जीरो को कैंसिल कर दो और क्या काट सकते हो, और देखो हम क्या काटते हैं, 11 से काटो तो 11 दूना 22, 11 कम 11 और 11 चौको 44, फिर 2 से काट दोगे 14 को तो 7 बार में कटेगा। यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 7 गुणे 7 के रूप में। तो आर की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आपको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल सकते हो। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ आपका होता है डियर स्टूडेंट 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू बाबू रख दो 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाला है 7 और ऊंचाई आपका है 10। तो 7 से 7 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो 22 गुणे 2 करोगे 44 होगा, और 44 गुणे 10 करोगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। आप शिद्दत के साथ प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा और हमारा कॉन्सेप्ट भी बहुत खतरनाक रहने वाला है। देखो, बोला है यदि x + y = 8 है
और y प्लस जेड बराबर 10 है और z प्लस x बराबर 12 है, तो z का मान क्या होगा ये आपको बताना है। क्या दे रखा है बाबू, x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 8 और y प्लस जेड बराबर आपको दे रखा है 10 और क्या दे रखा है z प्लस x बराबर आपको दे रखा है 12। इसको आप मान लो समीकरण 1 है, इसको आप मान लो 2 है और इसको आप मान लो 3 है। तो तीनों समीकरण को आपस में जोड़ दो तो x भी आपको 2 बार देखने को मिल रहा है, y भी आपको 2 बार देखने को मिल रहा है और z भी आपको 2 बार देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इन तीनों को ऐड कर दो तो 10 8 18 और 18 12 कितना होगा 30 हो जाएगा। अब 2 से काटोगे 30 को तो 15 बार में कटेगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15। यहां तक सबको क्लियर है। आपको बताना है जेड की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, तो जब x प्लस वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी तो z की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 7 निकल कर आएगी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट के साथ खेलना सीख गए ना तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 या 10 सेकेंड बहुत है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी 2 से 3 दिन पहले सॉल्व करवाया है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दे रखा है साइन 4620 डिग्री का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट साइन 4620 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं 360 गुणे 10। तो 360 गुणे 10 करोगे तो 3600 होगा और 3600 में तुम जोड़ दो 1020 तो आपका हो जाएगा 4620। अब आपको पता है कि जो आपका 360 प्लस थीटा के रूप में वैल्यू होती है ये आपका पहले चतुर्थांश में आता है और पहले चतुर्थांश में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ए भी आपका हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर। यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट साइन 1020 को क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 360 गुणे 3, 360 गुणे 3 करोगे 1080 होगा, 1080 में से 60 घटा दोगे तो 1020 मिल जाएगा। अब बताओ 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो आप कहोगे चौथे चतुर्थांश में है और चौथे चतुर्थांश में केवल कास और सेक पॉजिटिव होता है। चौथे चतुर्थांश में केवल कास और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ए तो बेचारा क्या है, ए तो बेचारा आपका साइन है यानी माइनस के साथ आएगा। साइन 360 माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन 60 डिग्री। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट माइनस है तो माइनस लगा दो, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है कौड़ी में 3/2। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देख लो कितना बेहतरीन तरीके से 4 फ्री नंबर आपको फ्री के मिल जा रहे हैं। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब आ जाओ डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप शिद्दत के साथ समझना डियर स्टूडेंट। ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपका निर्देशांक ज्यामिति से पूछा है। ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से दे रखा है, बोला है 3 बिंदुओं के निर्देशांक 1,2, 3,a तथा 5,2 हैं। ए का मान कितना होगा, यदि तीनों बिंदु जो है सररेख हैं तो ए का मान कितना होगा ए आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, यदि आपको 3 बिंदु दे रखा हो तो वहां पर क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है। यदि आपको 3 बिंदु दे रखा हो और तीनों बिंदुओं के माध्यम से यदि आपको क्षेत्रफल निकालना हो
तो क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, 1/2। फार्मूला लिखने का तरीका देखो कैसे लिखते हैं, एक्स वाई माइनस वाई 3 बार लिख लो, वाई माइनस वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई। अब देखो सेट कैसे करना है, 123, 231 और 312, 2 से 3 बार फार्मूला लिखोगे ना अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब देखो कंडीशन ए है कि तीनों बिंदु सररेख हैं, तो तीनों बिंदु सररेख होने के कंडीशन में जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ए भी 0 हो जाएगा, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा x1 y2 माइनस का y3 और क्या मिलेगा प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। अब सारी वैल्यू इसमें रख दो। तो यहाँ पर 3 बिंदु आपको दे रखा है, 1, 2 और कितना दे रखा है 3, a और आपको दे रखा है 5, 2 और आपको दे रखा है 5, 2। तो 1, 2 जो है ये आपका x1, y1 की वैल्यू है और 3, a जो है ये आपका x2, y2 की वैल्यू है और जो आपका 5, 2 है ये आपका x3, y3 की वैल्यू है। अब सारी वैल्यू रख दो। तो x1 की वैल्यू कितना है, तो x1 की वैल्यू आपका 1, तो मैंने 1 रख दिया। y2 की वैल्यू कितना है, 2a है तो मैंने a रख दिया, माइनस का y3 की वैल्यू कितना है 2 है तो मैंने 2 रख दिया, प्लस का x2 की वैल्यू कितना है 3 है तो मैंने 3 रख दिया, y3 की वैल्यू कितना है तो 2 है तो मैंने 2 रख दिया और y1 की वैल्यू कितना है 2 है तो 2 रख दो, प्लस का x3 की वैल्यू कितना है 5 है तो 5 रख दिया और y1 की वैल्यू कितना है 2 तो 2 रख दो और y2 की वैल्यू कितना है, y2 की वैल्यू a है तो a रख दो। मैंने सारी वैल्यू रख दिया, बराबर 0 है। ठीक है, अब देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस का 2 प्लस का, यहाँ पर देखो 2 में से 2 घटाओगे 0 हो जाएगा तो यह पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 5 का गुणा करो तो 5 दूना 10 माइनस का आपका हो जाएगा 5a बराबर 0। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो माइनस के 5 में a में से a घटाओगे तो मिलेगा माइनस का 4a बराबर 10 में से 2 घटाओगे 8 तो राइट साइड जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटोगे 8 को तो 2 बार में, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो आपको 2 मिल जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ध्यान में रखिएगा, त्रिभुज के यदि आपको 3 बिंदु दे रखा हो जो क्षेत्रफल निकालने का यही फार्मूला होता है। यदि सररेख का कंडीशन होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपका लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक से पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि यदि एक्स क्यू माइनस का 4, ये आपका एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और एक्स क्यू माइनस का 8 का मौसो एक्स माइनस 2 है, तो लॉसो क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स माइनस का 2 और इनटू का एक्स प्लस 2 के रूप में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के रूप में है, क्योंकि हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में मैंने लिख दिया। अब देखो एक्स क्यू माइनस 8 है तो इसको आप लिख दो एक्स क्यू, 8 को लिख दो आप 2 का होल क्यू। तो यहाँ पर आपको फार्मूला कौन अप्लाई करना है, ए क्यू माइनस का बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए इंटू बी होता है। तो 2 का गुणा x में करोगे तो 2x मिलेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो लॉसन निकालने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले जो कॉमन है ना उसको लिख लो। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो
तो दोनों में आप कहोगे कॉमन आपका x माइनस 2 है, और कॉमन के अलावा जो बचा है उसको भी नोट कर लो, तो x प्लस 2 और मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2x। अब क्या होगा, अब देखो इसको और इसको मिला करके यानी x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस का 8 के बराबर, और a आपका जो वैल्यू है x प्लस 2 इसको ऐसे ही नोट कर दो। तो आपका जो लॉसा होगा एक्स क्यू माइनस का 8 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन इस रूप में आपको दिया नहीं है ना, नहीं दिया है, तब देखो क्या करोगे। देखो दूसरा तरीका आपका ये भी है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो। तो इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, तो इसको आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और ए वाली वैल्यू आपको ऐसे ही रखना है। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। इन दोनों को मिलाने से एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और यह वैल्यू ऐसे नोट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2x। अब देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस को आपको देखकर चलना है कि किस रूप में हमारा ऑप्शन दिया है, उसी अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है गलतियां करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। गलती कहाँ करते हैं, देखो यहाँ पर आप पूछा है b अनुपाते a, लेकिन जल्दी जल्दी में वो क्या करते हैं a अनुपाते b वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं। देखो क्या बोला है कि 5a प्लस बी अनुपाते a प्लस बी का मान 7 अनुपाते 5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5a प्लस का b डिवाइडेड बाई a प्लस का b बराबर आपका है 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 बच्चे 25a प्लस का 5b बराबर आपका हो जाएगा 7a प्लस का 7b। अब देखो 25a में से 7a घटाओगे तो मिलेगा आपको 18a, और 7b में से 5b घटाओगे तो मिलेगा आपको 2b। तो यहाँ से 2 से काटोगे 18 को तो 9 बार में, यानी a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/b की वैल्यू मिल जाएगी 1/9। लेकिन आपको बताना है b अनुपाते a, तो b अनुपाते a की वैल्यू क्या होगी, तो b अनुपाते a की वैल्यू 9 अनुपाते 1 होगा। क्या होगा, 9 अनुपाते 1 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन को टिक करना है, जल्दी जल्दी में आप ऑप्शन नंबर डी मत टिक कर देना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। देखो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यह क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बोला है यदि a प्लस बी की वैल्यू तुम्हारा 90 डिग्री है और a जो है 2b के बराबर है, तो 3 cos स्क्वायर a माइनस का 2 साइन स्क्वायर b का मान बताओ। तो देखो बाबू क्या दे रखा है, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपका 90 डिग्री के बराबर है, और बोला है a बराबर जो है वो आपका 2b है। तो a बराबर 2b यहाँ पर रखो, तो a की जगह पर मैं 2b रख देता हूँ, प्लस का b बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर 2b और b जोड़ोगे तो कितना होगा, 3b बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे तो 30 डिग्री मिल जाएगा। b की वैल्यू निकालोगे तो 30 डिग्री मिल जाएगा। अब b का मान 30 डिग्री, इसको मान लो समीकरण 1, b का मान 30 डिग्री समीकरण 1 में रखोगे तो a की वैल्यू कितना मिल जाएगी, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आपको बताना है 3 cos स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर b। तो 3 cos स्क्वायर a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रख दो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री आप रख दो, ठीक है। अब देखो 3 है
cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिलेगा, माइनस का 2 गुणे sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिलेगा, 2 से काटो तो 2 दूना 4, यानी मिल जाएगा आपको 3/4 माइनस का 1/2। कैलकुलेट करो तो एलसीएम मिलेगा 4 और 3 माइनस का 2 यानी 1/4 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क जरूर लगा लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन है ना बहुत पेपर सेट में मैंने देखा है कि मल्टीपल टाइम पूछा गया है। मैक्सिमम पेपर सेट में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से समझो कैसे सॉल्व करना है। बोला है tan 1875 डिग्री का मान है, तो tan 1875 को आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 360 गुणे 5। तो 360 गुणे 5 करोगे तो कितना होगा, 360 गुणे 5 करोगे तो 3 पचे 15, 6 पचे 30 यानी 1800 होगा। इसी में 75 जोड़ दो तो tan 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा यानी कि tan 75 डिग्री। अब बात आती है कि tan 75 डिग्री का मान तो हमको याद नहीं है, मान हमको याद नहीं है, तो कैसे निकालोगे, तो लो इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, यहाँ पर tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दो तो क्या होगा, tan a प्लस का tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस का tan a इंटू का tan b। मैंने क्या किया, मैंने डियर स्टूडेंट tan a प्लस बी के फार्मूले को खोल दिया। अब tan 45 डिग्री का मान 1 रख दो प्लस का tan 30 डिग्री का मान 1/3 में 3 रख दो बटे का 1 माइनस का tan 45 का मान 1 गुणे 1/3 में 3। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो तो एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा कौड़ी में 3 और ऊपर कितना मिलेगा, कौड़ी में 3 प्लस का 1 और नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व करो तो कौड़ी में 3 और कौड़ी में 3 माइनस का 1, कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा कौड़ी में 3 प्लस का 1 बटे का कौड़ी में 3 माइनस का 1। देखो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौड़ी में 3 धन 1 बट्टे का कौड़ी में 3 माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो शिद्दत के साथ समझना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि तुम सोच करके बता दोगे कि ए और बी की कौन सी वैल्यू रखें, ए और बी की कौन सी वैल्यू रखें कि ए प्लस बी बराबर हमारा 10 हो जाए। ए और बी की बाबू कौन सी वैल्यू रखें, ध्यान से देखना थोड़ा, ए और बी की कौन सी वैल्यू रखें, ए और बी की कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा ए प्लस बी की जो वैल्यू है 10 हो जाए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58 हो जाए। तो यदि आप दिमाग से सोचोगे ना कि हम ए का मान क्या लें और बी का मान क्या लें कि ए प्लस बी बराबर हमारा 10 हो जाए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58 हो जाए, तो सिंपल तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू निकाल सकते हो। तो दोनों तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखना। देखो डियर स्टूडेंट, यदि हम ए की वैल्यू 7 ले लेते हैं और बी की वैल्यू को हम 3 ले लेते हैं, तो 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 भी हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, तो ए की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर करोगे 49, अब बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, 49 और 9 जोड़ोगे तो 58 हो गया। यानी कि हमारा जो वैल्यू है दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए की वैल्यू हमारा 7 है और बी की वैल्यू हमारा 3 है।
ऐसा नहीं है कि केवल एक समीकरण को सेटिस्फाई कर दिए कि a प्लस बी बराबर 10 आ गया तो इसको ना चेक करें, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वही वैल्यू लेना है। यानी a की वैल्यू हमारा 7 हो जाएगा और b की वैल्यू 9, तो 7 का क्यूब प्लस का कर दो 3 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब आपका होता है 343 और 3 का क्यूब होता है 27। तो जोड़ो 7 3 10 को 0, 4 2 6 1 7, यानी कि 370 आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि दिमाग से खेलने का तरीका क्या है कि सोच करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखो बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताना है बाबू ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसमें a प्लस बी की वैल्यू पता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी, लेकिन ए बी की वैल्यू नहीं पता है। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको भी ध्यान से देखो। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या है बाबू, a प्लस बी का आप कर दो होल स्क्वायर, तो बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा 2ab। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो a प्लस बी का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 58, तो 58 रख दो प्लस का आपका हो जाएगा 2ab। अब देखो 100 में से 58 घटाओ, तो 100 में से 58 घटाओगे कितना मिलेगा? मिल जाएगा आपको 32। 32 नहीं मिलेगा, 42 मिलेगा ना हो, क्योंकि हाँ 42 मिलेगा। तो 42 बराबर आपको मिल जाएगा 2ab। अब 2 से काट दो 42 को तो 21 बार में कटेगा, 2 से काट दोगे 42 को तो 21 बार में कटेगा, यानी a इंटू बी की जो वैल्यू है, a इंटू बी की वैल्यू जो है वो आपका 21 मिल गया। अब यहाँ पे रख के सॉल्व कर दो, तो a प्लस बी का मान 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 58 है और 58 है, उसके बाद से बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, और a इंटू बी की वैल्यू आपका कितना है 21। इसी को कैलकुलेट करो, तो इसी को कैलकुलेट हम करते हैं, इसी को कैलकुलेट करते हैं तो 10 हो जाएगा। 58 में से 21 घटाओ तो 8 में से 1 जाएगा 7 और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 37 गुणे 10 करोगे तो 370 यहाँ से भी मिल जाएगा। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, दोनों ही तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फोड़ सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। ए देखो, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लैंग्वेज को समझो। बोला है यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5, तो मैं मान लेता हूं कि संख्या हमारा x है, मैंने मान लिया हमारा संख्या x है, उस संख्या का 2/5, तो उस संख्या का 2/5 यदि आप घटाते हो तो आपको मिलता है 72। तो संख्या बताना है, इसी को कैलकुलेट कर लो। तो एलसीएम मिल जाएगा आपको 5, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5x माइनस का 2x बराबर 72, तो मिल जाएगा आपको ऊपर से 3x बटे का 5 बराबर 72, 3 से काट दो तो 24 बार में, 24 गुणे 5 करोगे कितना मिलेगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 120, x की वैल्यू मिल जाएगी 120, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, बस एक बार दिल से क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद से तो क्वेश्चन को तुम्हारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लोगे। ए आ जाओ, देखो मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका चाहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या आईईआरटी। मेंसुरेशन से भी ये मान के चलो कि 10 से 12 क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। तो देखो क्या बोला है, एक ठोस गोले को पिघलाकर 10 मिमी व्यास का तार खींचा गया है,
तो गोले की त्रिज्या 9 सेमी हो तो तार की लंबाई है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, गोले से तार बना रहे हैं। तो सबसे पहले तुम ये बता दो डियर स्टूडेंट कि जो आपका तार है किस शेप में है, जो आपका तार है किस शेप में है। तो जो आपका तार है ना डियर स्टूडेंट बेलन के शेप में है, चाहे उसकी रेडियस कितना भी कम हो ना, लेकिन जो आपका तार है ना बेलन के रूप में है। मान लो ये हमारा पेन जो है ना एक मोटा तार है, तो इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ही। यह कह सकते हो कि जो बेलन की ऊंचाई है वही तार की लंबाई होगी। ऐसे समझो, मान लो ये आपका कोई ऐसे पतला तार है, ठीक है, मान लो ये कोई पतला तार है, ठीक है, ये कोई पतला तार है, तो इस पतले तार का कुछ ना कुछ तो रेडियस भी होगा और इस पतले तार की लंबाई मान लो यह है। तो बाबू जब इस तार को ऐसे खड़ा कर दोगे, तो जो लंबैया होगी ना यही ऊंचाई में बदल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपका तार है ना बेलन का रूप है, चाहे उसका रेडियस कितना भी कम हो लेकिन बेलन के रूप में है। तो जो उस बेलन की लंबाई होगी ना, जो उस तार की लंबाई होगी ना वो बेलन के ऊंचाई के बराबर होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका तार था तो लंबाई L था, जब इसी को सीधा कर दोगे ना तो जो लंबाई है ना वो बेलन के ऊंचाई की तरफ दिखेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाओ। तो क्या बोला है, गोले से हम तार बना रहे हैं। तो गोले से तार बना रहे हैं यानी कि गोले के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर कर दो, गोले के आयतन को बेलन के आयतन को बराबर कर दो। तो आइए हम बराबर कर देते हैं डियर स्टूडेंट। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका गोले का आयतन है। और बेलन का आयतन है आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर लिख लो बेलन, ये आपका बेलन का आयतन है और ये आपका गोले का आयतन है। तो देखो कैंसिल होगा, पाई से पाई को काट दो, 4/3 है तो 4/3। उसके बाद से आपको गोले की त्रिज्या दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तार खींचा गया है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर तार का व्यास दे रखा है 10 मिलीमीटर है। तो यदि तार का व्यास 10 मिलीमीटर है तो तार की त्रिज्या कितनी होगी, तो आप कहोगे तार की त्रिज्या हमारा 5 मिलीमीटर होगा। तार का व्यास यदि हमारा 10 मिलीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, 5 मिलीमीटर। अब डियर स्टूडेंट जो सारे डायमेंशन है वो आपका सेंटीमीटर में है, लेकिन ये तो मिलीमीटर में है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए इसमें हम 10 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से 5 से काट दो तो 1/2 यानी 1/2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यानी कि जो आपके तार की त्रिज्या है 1/2 सेंटीमीटर है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो आर की वैल्यू हम रख देते हैं 1/2 गुणे 1/2 गुणे आपका हो जाएगा h। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ध्यान में रखिएगा, जो बेलन की ऊंचाई है वही आपका तार की लंबाई है, जो बेलन की ऊंचाई है वही आपके तार की लंबाई है। अब काटो, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, उसके बाद से 4 तिया आपका हो जाएगा 12 गुणे 9 81 और यह भी आपका 4 आ जाएगा तो गुणे 4 बराबर आपका h कहो या l कहो, यही आपका तार की लंबाई होगी। अब देखो 12 चौको होता है 48, 48 गुणे कर दो 81, 48 गुणे 81, तो 48 गुणे 81 करते हैं तो कितना मिलेगा। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 81 हो गया, 48 को हम लिख देते हैं 50 माइनस का 2 के रूप में। तो देखो 5 एक कम 5 अब 5 40 यानी कि 4050, 81 गुणे 2 करोगे तो 162। यानी करना क्या है, 4050 में से 162 घटाओ, तो 4050 में से 162 घटाओगे तो मिलेगा आपको 10 में से 2 जाएगा 8 और क्या मिलेगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, यानी 3888 आ जाएगा।
एल की जो वैल्यू आएगी वो आपका 3888 किसमें, सेंटीमीटर में है। 3888 सेंटीमीटर है, लेकिन 3888 सेंटीमीटर नहीं दिया है, तब क्या करोगे, अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसी में तुम 100 से भाग दे दो तो मिल जाएगा आपको 38.88 मीटर, यानी कि जो तार की लंबाई होगी 38.88 मीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए